संजय जी, जो जिस ओर अभी दारापुरी साहब ने इशारा किया, बल्कि साफ शब्दों में कहा, अगर आप खरगोन की हिंसा को उदाहरण लें तो जिन 50 लोगों के घर गिराए गए हैं उनमें से 40 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के हैं। दिल्ली में जो 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 16, कम से कम 16 लोग हुए जो मुस्लिम समुदाय के हैं। और यह कहा जाता है कि दरअसल स्टोन पेल्टिंग हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो उकसावी भाषण देते हैं, जो जो लोगों को प्रवोक करते हैं। आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे में एक चीज बड़ी स्पष्ट आई, जो आपके 1920 का सर्वे है, कि पुलिस के अंदर एक तरीके से एक मानसिकता है। वो मानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ज्यादातर हिंसा में लिप्त होते हैं या क्रिमिनल इंसिडेंट करते हैं। क्या ये इस कार्रवाई में ये मानसिकता काम करती है, या ऊपर से आदेश होता है कि नहीं, एक समुदाय के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, दूसरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है? आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी। आशुतोष, इस तरह का आदेश होता है या नहीं होता है पुलिस वालों को ऊपर से, इसके बारे में तो बाकी जो लोग हैं, सारे पुलिस वाले हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो इसके बारे में खुलासा ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस सर्वे में बहुत साफ निकल के आता है कि एक आम मानसिकता हो गई है। तमाम ऐसे समुदाय के लोगों को एक खास नजरिए से देखा जाता है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ऐसा मानना बड़ी तादाद में पुलिस वाले ऐसा मानते हैं। और खासकर ये उनके बीच में है, निचले तबके के जो पुलिस वाले, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर हिंसक घटनाओं में लिप्त होते हैं। दलितों के बारे में भी उनकी ऐसी धारणा है, और अगर आदिवासियों के बारे में बात करें तो उनके बारे में भी ऐसी धारणा है। तो एक आम तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो निचले समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उसके बारे में एक नेगेटिव धारणा है बड़ी संख्या में पुलिस वालों के बीच में। और जिस तरह की घटनाओं का जिक्र हो रहा है कि भले ही वहां पर पथराव एक खास समुदाय के लोग शुरुआत करते हैं, भले ही पथराव दोनों तरफ से हो रही है, जिसका दारापुरी जी जिक्र कर रहे थे कि ऑफेंडर कौन है, डिफेंडर कौन है। तो जो डिफेंडर है, और इसमें कई केसेस में मुस्लिम समुदाय के लोग अगर डिफेंडर हैं, कार्रवाई डिफेंडर पर हो रही है, और इसकी वजह दोनों चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो हमारे सर्वे से बहुत साफ निकल के आती है कि एक पूर्वाग्रह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यही बदमाश हैं, इनमें यही ज्यादा उपद्रवी तत्व के लोग हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई हो, इन्हें ठीक करना है। दूसरी बात शायद ये भी हो सकती है कि ऊपर से दबाव होता हो, जिसका सर्वे में एक ऐसा जिक्र आता है कि हम दबाव में काम करते हैं, तमाम तरह के पॉलिटिकल दबाव होते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसका खुलासा जो हमारे IPS ऑफिसर्स हैं वो इसके बारे में ज्यादा जिक्र कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, जो इसके पहले में जो आपका सर्वे था उसकी कुछ डिटेल में दर्शकों को देना चाहता हूं। आपने जब अपने सवाल में पूछा था उसमें था कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्ट कमिट करने की प्रवृत्ति किन लोगों के अंदर होती है। तो जब ये सवाल अपर कास्ट हिंदूज के बारे में वेरी मच, यानी बहुत ज्यादा, सिर्फ 6%, OBC 5%, दलित 7%, आदिवासी ट्राइबल 5%, लेकिन मुसलमानों के बारे में कहा गया कि 14% है। जब ये हुआ कि समवॉट क्रिमिनल एक्ट करने का किसके ज्यादा होता है, तो उसमें भी मुसलमानों में सबसे ज्यादा नहीं 36%, यानी 50% जो है वो मानते हैं पुलिस वाले कि दरअसल मुसलमान ही क्रिमिनल एक्ट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो दूसरी जो एक बड़ी दिलचस्प बात जानकारी आपने अपने सर्वे के अंदर दी है वो ये है कि इसमें भी कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 राज्य है जहां की पुलिस मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसका कारण आपके सर्वे में क्या समझ में आया? ये रिलीजियस प्रिजुडिस है या कुछ और? नहीं, ये पूर्वाग्रह बिल्कुल धर्म के आधार पर दिखाई पड़ता है, और कहीं कहीं पे पूर्वाग्रह जो है वो जाति के आधार पर दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हो वो बिल्कुल धर्म के आधार पर है। और ये आप एक सवाल का जिक्र कर रहे हैं, और कई ऐसे सवाल हैं जो इस बार इस ओर संकेत देते हैं कि पूर्वाग्रह है। बड़ी संख्या में पुलिस में एक पूर्वाग्रह है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शांति प्रिय नहीं है, वो दंगे फसाद में उनका रोल होता है, और तमाम तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद ज्यादा है। तो पूर्वाग्रह एक बहुत बड़ा कारण है जो कुछ ये घटनाएं घट रही हैं, और जो बार बार इस बात का आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इम्पार्शियल नहीं है। आम जनता से भी जब हमने सर्वे में पूछा तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हाँ, पुलिस इम्पार्शियल होकर काम नहीं करती। अगर एक थाने में एक अपर कास्ट का व्यक्ति और एक लोअर कास्ट का व्यक्ति चला जाए किसी केस मुकदमे को लेकर,
तो पुलिस वाले, आम धारणा है लोगों के बीच में, पुलिस वाले अपर कास्ट के लोगों का साथ देंगे, जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनका साथ देंगे। और यही यही बात अगर हिंदू मुसलमान की बात हो तो एक आम धारणा बन गई है कि अगर एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में झगड़ा हो और कोई दो लोग थाने में चले जाएं तो एक आम जो झुकाव होगा पुलिस वालों का वो हिंदू समुदाय के लोगों के पक्ष में होगा और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होगा। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं हम लोगों ने जब सर्वे में पूछा, इससे बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि एक आम धारणा जिसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, वो बहुत स्ट्रांग है पुलिस वालों के बीच में। और जिसका नतीजा हमें देखने को मिलता है, आए दिन आरोप लगते हैं कि पुलिस वालों ने भेदभाव किया, पुलिस वालों ने ऐसे लोगों पर भी आरोप लगाए जो, और वो किसी अगर एक खास समुदाय से हैं जो शायद उस इलाके में थे ही नहीं। भाई ऐसे हमारे, हम लोगों को खबरें मतलब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसे लोगों पर भी आरोप लगाए गए उस इलाके में जो उस इलाके में है ही नहीं। ये सब पूर्वाग्रह के कारण। बिल्कुल। और जो आपने सर्वे किया दरअसल वो आम धारणा नहीं है, बल्कि वो पुलिस वालों से आपने पूछा। 1 in 2 police personnel feel that the Muslims are likely to be naturally prone towards committing crime। तो जो आपका सर्वे था वो पुलिस वालों से, पुलिस अधिकारियों से, पुलिस के जो कार्यकर्ता कर्मचारी उनसे आपने पूछा था, उसके आधार पर। आशुतोष, ये सर्वे हम लोगों ने 3 बार लगातार किया। एक बार जनता का सर्वे है जिसमें जनता से पूछा, उसमें भी यही धारणा निकलती है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल से बात करें, उनको भी लगता है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब शामिल है, लगता है कि हाँ पुलिस वाले भेदभाव करते थे, आम जनता को भी लगता है। जो दूसरा राउंड हमने सर्वे किया जिसमें सिर्फ पुलिस वालों का इंटरव्यू था, उसमें आम जनता का इंटरव्यू नहीं है, पुलिस वालों से उनके कामकाज और उनके तमाम इश्यूज है उसके बारे में चर्चा की। पुलिस वालों का भी सर्वे में भी एक बड़ी संख्या है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे कम्युनिटी में, मतलब पुलिस वालों में भी एक बड़ी तादाद ऐसे है जो एक भेदभाव की भावना रखते हैं, स्टीरियोटाइपिंग है और उनकी एक अलग धारणा है पुलिस एक समुदाय के लोगों के बीच में। तो दोनों में निकल के आता है, आम जनता को भी लगता है पुलिस भेदभाव करती है और एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ काम करती है। पुलिस वालों को स्वयं भी लगता है कि हमारे वर्कफोर्स, हमारे टास्क फोर्स में भी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता। विभूति राय साहब, अब मेरा सवाल आपसे एक, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि वहां की पुलिस ऑलरेडी कम्युनलाइज्ड है, पीएससी के तौर पर खासतौर पर कहा, आपका अपना अनुभव क्या रहा? जो बात सर्वे में निकल के आ रही, क्या पुलिस वाकई में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करती है, या जैसा कि दारापुरी साहब कह रहे हैं कि पूर्व नियोजित है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से सब कार्रवाई होती है, ऐसा क्या है? देखिए, जो संजय जी कह रहे हैं, जो सीएसडीएस का सर्वे है वो बहुत रेलिवेंट इस अर्थ में है कि वो एक जनरल जो प्रेजुडिसेस हमारे समाज में है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। पुलिसकर्मी भी वहीं से आता है, समाज से ही आता है। 18 साल या 19 साल की उम्र में वो कांस्टेबल हो जाता है, 22-23 साल की उम्र में आईपीएस हो जाता है। तो वो सारी की सारी प्रेजुडिसेस लेके आता है। हमारे समाज में माना जाता है, खासतौर से जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो मानता है कि मुसलमान तो स्वभाव से हिंसक होता है, मुसलमान अनरिलायबल है, मुसलमान अनक्लीन है, और हिंदू तो इतना धर्मभीरू है कि चींटी को भी आटा खिलाता है, हिंदू तो कोई हिंसा कर ही नहीं सकता। तो ये तो सारी प्रेजुडिसेस जो हमारे समाज में है, और ये वाइसी वर्षा है मुसलमानों के यहाँ भी। क्योंकि ये मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है, मैं इस पर काम करता रहा, 1 साल मुझे फेलोशिप मिली थी, इस पर काम किया, तो मैंने देखा कि वो सारी ये प्रेजुडिसेस हमारे जो हिंदू समाज के बारे में, वो मुसलमानों के मन में भी उसी तरह है, बल्कि शिया सुन्नी के बीच में इसी तरह है। तो ये तो एक बहुत सार्वभौमिक चीज है, और इन्हीं सारी प्रेजुडिसेस को लेकर के एक पुलिसकर्मी पुलिस में आता है। गड़बड़ ये होता है, जो सबसे चिंता की बात है, कि हम उसका ये सारा बैगेज उसे उतार नहीं पाते। वो इसी बैगेज के साथ अपनी सर्विस में आता है और फील्ड में जाता है। मैं जब हाशिमपुरा वाला कांड के बारे में आपने जिक्र किया, उस पर काम कर रहा था, तो मैंने पाया कि वो सारे पीएससी कर्मी जो उस हत्याकांड में शरीक थे और जो मेरठ में ही तैनात थे, और जहां पर ये स्पष्ट था, ये 1987 के दंगों की बात कर रहा हूँ, जहाँ स्पष्ट था कि पहले दिन से ही मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे थे, गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की हो रही थी, लेकिन वो सारे पीएससी कर्मी ये मानते थे कि हिंदू ज्यादा मारे जा रहे हैं, और हिंदू इसलिए ज्यादा मारे जा रहे हैं क्योंकि हिंदू तो स्वभाव से अहिंसक है, और मुसलमान ज्यादा मारा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तो अपने घर में हथियार रखता है, वो स्वभाव से ही क्रूर और बर्बर होता है। तो ये बड़ा अपने आप में मेरे लिए एक दिलचस्प अध्ययन था। तो ये सारे प्रेजुडिसेस लेके आते हैं,
दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि हम ट्रेनिंग के दौरान या और दूसरे इंटरवेंशन जो हम कर सकते हैं उनसे हम इस बैगेज को उतारने का काम नहीं करते। तो इसी वजह से आप देखेंगे खासतौर से उत्तर प्रदेश की पीएसी ज्यादा बदनाम हुई। लगभग हर दूसरे तीसरे दंगे में उसको एक खराब उसकी छवि बनी। वो शायद इसी वजह से थी। हालांकि मेरा तब अब भी मानना है कि जब उन्हें एक अच्छा अफसर मिला, जब उनकी लीडरशिप अच्छी रही, तो उसी पीएसी ने बहुत अच्छे काम भी किए। वो एक लीडरशिप की क्राइसिस भी रही वहां पर। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो लंबे एक एकेडमिक डिबेट में चले जाएंगे।